नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्ती से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था प्रश्नावली 3.4 में पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। अब उसके आगे हमारे विविध उदाहरण दिए गए हैं, तो हम विविध उदाहरण को एक एक करके समझेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे, हमारे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जो विविध उदाहरण दिया गया उसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। यानी पिता की जो आयु है पुत्र की 4 गुनी है। मान लिया अगर पुत्र 1 वर्ष का है तो पिता कितने वर्ष का हो जाएगा? 4 वर्ष का होगा। यही कह रहा है ना, 4 गुनी है। फिर कह रहा है 20 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। तो ये सवाल कह रहा है, इससे पहले पिछले सवाल लगवा चुके हैं, कई बार समझाने अच्छे से समझाया भी है। तो इसको भी देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो उसने पूछा है पिता और पुत्र की आयु है, तो हम मान लेते हैं पहला उदाहरण दिया गया है, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिया हमने, और जो पुत्र है पुत्र की वर्तमान आयु हमने y वर्ष मान लिया। ठीक है, यानी हमने पिता को x वर्ष मान लिया और पुत्र को y वर्ष मान लिया। पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अच्छा, पहली शर्त क्या कह रहा है? फर्स्ट कंडीशन जो पिता की आयु है, ये यहां से लिख सकते हैं, मतलब पिता की आयु, पिता की आयु और ये पुत्र की आयु। उसने कहा है जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ये 4 गुनी है, ये ऑलरेडी 4 गुनी है। अगर इसको 4 गुनी कर देंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। तो इसको अगर हम 4 गुनी कर दे, दोनों क्या हो जाएंगे? हमारे बराबर हो जाएंगे। यानी 4 गुनी तो पिता है ही पुत्र से, अगर इसको ही 4 गुनी कर देंगे तो और ज्यादा एक्स्ट्रा 4 गुनी ज्यादा हो जाएगा। तो इसको हम अगर पुत्र को 4 गुनी कर देंगे, दोनों हमारे पिता और पुत्र क्या हो जाएंगे? बराबर की उम्र बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से पिता की उम्र कितनी थी? x, और पुत्र की हमारी y गुणे 4। तो x माइनस का, चलो यहाँ x बराबर का 4y, समीकरण 1 बना लिया। यहां तक समझ में आया। उसके बाद दूसरी कंडीशन कह रहा है कि 20 वर्ष बाद, तो तुरंत देखिए सेकेंड स्थिति क्या आती है इसकी हमारी। 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद क्या कहा? 20 वर्ष बाद कहेगा तो पिता भी 20 वर्ष बाद होगा, पुत्र भी। तो 20 वर्ष बाद के पिता जो हो जाएंगे हमारे, पिता की आयु जो हो जाएगी हमारी, ये x प्लस का 20 वर्ष हो जाएगा, और जो पुत्र है वो कितना हो जाएगा? y प्लस का 20 वर्ष। यहां तक समझ, यहां तक दूसरी स्थिति यही कह रहा है 20 वर्ष बाद। अब क्या कह रहा है कि 20 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी। किसकी होगी? पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी। अगर हम यहां लेते हैं पिता की आयु कितनी? 20 वर्ष है, x प्लस 20, और ये पुत्र की आयु x प्लस y प्लस का 20 है। अगर ये देखो दुगना है, अगर दुगना इसको और कर देंगे तो दुगना एक्स्ट्रा दुगना हो जाएगा। तो इसको अगर हम दुगना कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे? हमारे बराबर हो जाएंगे। यहाँ से x प्लस का 20 बराबर का 2y प्लस का 20 गुना 40। अब यहां से आगे हल करेंगे तो क्या आएगा हमारा? इसको धराते हैं x माइनस का 2y बराबर का 40 माइनस का 20। तो यहां समीकरण क्या बन जाएगा हमारा? x माइनस का 2y बराबर का 20, समीकरण 2। ये समीकरण 2 बन गया है। अब क्या करेंगे? जो यहां से समीकरण x का मान है वो समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहां से लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कौन सा समीकरण 1 था? समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, जो ये x का मान है समीकरण 2 में रख देंगे। तो x के पे रखेंगे 2y, तो x माइनस का 2y बराबर का 20 दिया गया है। तो x के पे क्या रखेंगे? 4y माइनस का 2y बराबर का 20। तो यहां से 2y बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा? 20/2, 2 से काटा 10 बार, तो y का मान कितना आ गया हमारा? 10। यानी जो पुत्र आ गया है कितना हो जाएगा हमारा? 10 वर्ष आ गया है।
अच्छा, अब y का मान 10 आ गया, तो अब y का मान किसमें दे समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4 गुणे 10, x बराबर कितना आ गया हमारा 40 वर्ष। हमें पिता को तो पूछा था, तो पिता कितने आ गए, ये हमारे पिता आ गए हमारे 40 वर्ष के, और जो पुत्र आ गया हमारा कितना आ गया हमारा 10 वर्ष का। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छे समझाने की एक एक स्टेप बताया है कैसे क्या होगा। तो अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करें। तो इसके आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको देखिए। इसका दूसरा हमारा है, क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म 2x - 3y बराबर का 8, 4x - 6y बराबर 9 संगत हैं या असंगत हैं। तो मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि संगत, असंगत और अनेक अद्वितीय वाला बताया गया था, नहीं बताया गया था, यानी a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो इसका हल कैसा होता था, अद्वितीय होता था, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। इसका मतलब क्या होता है, इसका कोई भी हल नहीं होगा। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अगर तीनों बराबर हैं तो इसके अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पे संगत और असंगत की बात कर रहा है, तो सबसे पहले यहाँ a और b के c के पहले मान निकालते हैं। समीकरण क्या दिया गया हमारा, दूसरा है ये हमारा 2x - 3y बराबर का 8 दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया 4x - 6y बराबर का 9 दिया गया है। ठीक है, ये तो समीकरण हमारा दिया गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a और b के मान निकालेंगे। तो यहां से क्या निकालेंगे हम, a1 कितना आ जाएगा हमारा 2, b1 कितना आ जाएगा -3 और हमारा c1 कितना आ जाएगा 8। सॉरी, इसको एक स्टेप और कर लेते हैं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कैसे आ गया ये। 8 को इधर ले आते हैं, 2x - का 3y - का 8 बराबर 0 हो जाएगा। फिर a1 बराबर कितना 2 हो जाएगा, b1 बराबर 3 हो जाएगा माइनस का 3 और c1 बराबर हो जाएगा -8। उसी तरह से इसको 4x - का 6y - का 9 बराबर 0 हो जाएगा। तो a2 बराबर 4 आ जाएगा, b2 बराबर का -6 और c2 बराबर का -9। यहां से हमने a, b और c के मान निकाल लिए हमने। ठीक है, अब यहां से a1 बटे a2 भी निकाल लें, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 भी निकाल लेते हैं। तो a1 बटे a2 कितना आ जाएगा हमारा 2 बटे 4, यानी 2 1 2 2 दूनी 4, 1 बटा 2 आ गया। b1 बटे b2 निकालेंगे कितना आएगा -3 बटे -6, कट गया 3 कम 3 गुना 6, यानी 1 बटा 2 ये भी आ गया। c1 बटे c2 निकालेंगे तो कितना आएगा -8 बटे -9, कट गया हमारा कितना आ गया 8 बटे 9। अच्छा, यहां से देखो a1 बटे a2 भी 1 बटे 2 आया है, अब b1 बटे b2 भी 1 बटे 2 आया है, और c1 बटे c2 मान नहीं है, बराबर नहीं है। इसका मतलब कौन सा लगेगा हमारा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। यहां से a1 बटे a2 बराबर का b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो देखो a1 बटे a2 दो दिया गया बराबर, वो भी 1 बटे 2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, यानी सॉरी 8 बटे 9 ये दिया गया है। जब ये दिया गया इसका मतलब क्या है, ये हमारा असंगत है। ये दूसरी कंडीशन में आ रहा है, यानी इसके अनेक कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं, तो इसका मतलब क्या है, असंगत है। तो क्या लिख सकते हैं, इसके कोई हल नहीं है, अर्थात असंगत है। तो अभी दोस्तों समझ में आया क्वेश्चन। तो इसके आगे हमारा उदाहरण नंबर 3 दिया गया है, वो भी कह रहा है संगत है कि असंगत है। तो उसने कहा सिद्ध कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 3 बटे 2 x प्लस का 5 बटे 2 y बराबर का 7 और 9x माइनस का 10 y बराबर 14 संगत है। उसको सिद्ध करके दिखाना है संगत है या नहीं है। तो पहली कंडीशन संगत क्या आते हैं, a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो इसमें ये वाला लग जाएगा, ये वाला संगत के लिए होता है। इसको जो हल करेंगे तो हमारा a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 आ ही जाएगा। तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है, और जब भी कोई चीज सिद्ध करने के लिए किया जाता है तो लगभग वो सही होता है। तो ये क्वेश्चन आप लगाने की कोशिश करिएगा, इजी क्वेश्चन है। तो उसके बाद हमारा उदाहरण नंबर 4 है, उसको देखते हैं। कह रहा हॉस्टल में रहने के लिए मासिक खर्च का 1 भाग नियत है, जबकि बाकी खर्च इस पर निर्भर करता है कि आप कितने दिन भोजनालय में भोजन करते हैं।
स्वाति को 20 दिन भोजन करने पर हॉस्टल खर्च के 3,000 रुपये देने पड़े, जबकि मानसी को 25 दिन के 3500 रुपये देने पड़े, तो नियत खर्च तथा प्रतिदिन भोजन का खर्च ज्ञात करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कराए गए हैं। अगर वो नहीं समझ में आया तो इसको एक बार पुनः देख लेंगे, तो जो पिछले क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन है आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे उसने नियत खर्चा और प्रतिदिन भोजन का खर्चा मानना है, यानी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, माना नियत खर्च x मान लिया और प्रतिदिन भोजन का खर्च, प्रतिदिन भोजन का खर्च, प्रतिदिन भोजन का खर्च y मान लिया, y रुपये 100 रुपया y। अब कहता है कि जो स्वाति है, स्वाति क्या कह रही है, स्वाति उसने क्या है 20 दिन भोजन देने के लिए उसने 3,000 रुपये दिए, यानी नियत खर्चा तो पहली कंडीशन में क्या थी वैसे, उसने क्या कहा पहले नियत खर्चा तो स्टे है और फिर उसने क्या किया है कि 20 दिन भोजन करने पर 20 दिन, तो देखो नियत खर्चा इतना और भोजन कितना किया 20 दिन, यानी 20 वाई हो जाएगा बराबर का रुपए कितने उसने दिए हैं 3,000। समीकरण 1 हो गया हमारा। भाई यहां से अगर हम एक दिन का एक वाई रुपया है तो 20 दिन का कितना होगा 20 वाई हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि जो मानसी है, ये तो स्वाति थी, स्वाति थी, ये कौन सी है, मानसी है। तो मानसी को 25 दिन के लिए, यानी नियत खर्चा तो सेम है प्लस का, अब एक दिन में वाई रुपया है तो 25 दिन कितना हो जाएगा 25 वाई हो जाएगा बराबर। इन्होंने कितने रुपए दिए 3500 रुपए इनको देने पड़े। समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 और यानी x और y के हमें मान निकालना है, कुछ भी नहीं बचा है। आप इसमें प्रतिस्थापन विधि से भी लगा सकते हैं और विलोपन विधि से भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आप दोनों भी समझ में आए होंगे, दोनों भी लगाने में एक्सपर्ट हो गए होंगे अगर आपने प्रैक्टिस की है तो। देखो यहाँ पे समीकरण 1 में भी x है, समीकरण 2 में भी x है, यानी दोनों जगह x है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 हुआ 2 से, तो समीकरण 1 हो गया x प्लस का 20y बराबर का 3,000, दूसरा x प्लस का 25y बराबर का 3,500। हमने बताया था तो दोनों जब समान होते तो हमेशा क्या लिखा जाता है, घटाने पर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, घटाने पर। यहाँ प्लस तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो कट गया। ये 25, ये वाले चिन्ह का मतलब क्या होगा, खत्म हो गया, इससे मतलब नहीं रहा। और यहाँ जो प्लस है इसका भी मतलब खत्म हो गया, संख्या जो 3500 माइनस की हो गई। तो 25 से 20,000 कितना देगा 5 वाई, काहे का माइनस का बराबर 35 से 3,000 कितना देगा हमारा 500, काहे का माइनस का। तो माइनस माइनस करेंगे तो वाई वाला कितना आ गया हमारा 500 बटे 5, तो कितना 5 एकम 50, यानी वाई बराबर कितना आ गया यहाँ पर 100 रुपया। वाई का मान कितना आ गया हमारा 100 आ गया, यानी प्रतिदिन भोजन का खर्च कितना 100 आ गया। अब ये वाई का मान समीकरण 1 में रख दें, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण x प्लस का 20y बराबर का 3,000, तो x प्लस का 20 गुणे y का मान 100 आया था बराबर का 3,000, तो x प्लस का 2,000 हो जाएगा, तो बराबर का 3,000 माइनस का 2,000, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1,000। यानी नियत खर्चा हमारा कितना 1,000 आ गया और जो प्रतिदिन भोजन खर्चा कितना 100 आ गया। यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये नियत खर्चा, नियत खर्चा हमारा 1,000 आ गया और प्रतिदिन भोजन जो है कितना आ गया हमारा 100 रुपया। तो ये क्वेश्चन हमारा था। इस तरीके से पिछले भी क्वेश्चन हमने बहुत सारे देखे हैं, ये भी क्वेश्चन सीखे हैं, तो ये समझ में आएगा। इसके आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, संख्याओं वाला है, वो भी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको हम करके बताएंगे क्योंकि पिछले अगर क्वेश्चन कोई छोड़े गए हैं, अगर नहीं लगा पाए हैं, कोई बाई चांस नहीं समझ में आया तो इसको देखिएगा, आप इसको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं इसको। उदाहरण नंबर 5 है, उसको देखते हैं। कह रहा 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यानी कोई मूल संख्या है, फिर उस संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो उन दोनों संख्याओं का योग 66 दिया गया है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, यानी जो संख्याएं हैं इकाई और दहाई वाली, उनका अंतर कितना दिया गया हमारा
2 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, माना इकाई का अंक हमने y मान लिया और दहाई का अंक x मान लिया। यानी इकाई का अंक हमने y मान लिया, इकाई का अंक y और दहाई का हमने x मान लिया है। तब संख्या कौन सी बनेगी? तब मूल संख्या 10x प्लस का y, ये तो मूल संख्या बन गई। उसने पलटने पर भी बात कही है, तो पलटने पर बनी संख्या। अब देखो पलटने पर जाएगा तो इकाई का दहाई हो जाएगा, दहाई का इकाई हो जाएगा, यानी 10y और प्लस का x हो जाएगा। यानी मूल संख्या हो गई और पलटने पर बनी संख्या हो गई। अच्छा, यहां से पहली स्थिति देखते हैं, पहली कंडीशन उसने क्या कहा? उसने कहा है कि 2 अंकों से बनी संख्या एवं उनके अंकों पलटने पर संख्या का योग कितना 66 दिया गया। यानी इन दोनों का योग कितना दिया? 66 दिया गया है। यानी 10x प्लस का y प्लस का 10y प्लस का x बराबर कितना देगा? 66 दिया गया है। 10 से कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा प्लस का 10 से 11y हो जाएगा बराबर का 66 हो गया। 11 यहाँ से काम लेंगे तो x प्लस का y बराबर का 66 हो जाएगा। ये गुणे मतलब भाग में जाएगा, x प्लस का y बराबर का 66 बटे 11, 11 11 का 66, तो x प्लस का y बराबर का हो गया हमारा 6, समीकरण 1। यहां तो समझ आया कि नहीं? इसको जोड़ेंगे तो 11 हमने कॉमन ले, x प्लस y बराबर 6 आ जाएगा, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है? दूसरी कंडीशन कह रहा है कि अंकों का अंतर हमेशा क्या होता है? अंतर बड़ी से छोटी, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या हमेशा घटाई जाती है। तो यहाँ पे बड़ी कौन सी हो जाएगी हमारी? दहाई वाला अंक। भाई दहाई में से इकाई घटाएंगे तो यहाँ अंतर क्या हो जाएगा हमारा? x माइनस का y बराबर का 2। अंतर 2 की बात कर रहा है। अच्छा, ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 दिया गया x प्लस का y बराबर का 6, दूसरा x माइनस का y बराबर का 2। हमने कहा था अगर x को काटना चाहे तो x को काट सकते हैं, y को काटना चाहे तो y को काट सकते हैं। तो यहाँ अगर y को काटे तो लिखेंगे जोड़ने पर, क्यों? क्योंकि संख्या हमारे क्या है? विपरीत है। तो ये कट गया हमारा, ये हो गया 2x बराबर का 6 तो 8, तो x बराबर कितना आ गया? 8 बटे 2, 2 चौके 8, यानी x बराबर कितना आ गया? 4। यानी ये किसका आ गया? ये दहाई का अंक आ गया। अच्छा, अब यहां से निकालेंगे x, y का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 दिया गया हमारा x प्लस का y बराबर का 6, तो 4 प्लस का y बराबर का 6, तो y बराबर कितना का 6 माइनस 4, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 2। y का मान कितना आ गया हमारा? 2 आ गया। अच्छा, अब यहां से कह रहा है संख्या बताओ, कौन सी संख्या बताना है इसने? वह संख्या नहीं, मूल संख्या। यहां से पूछा इसने मूल संख्या, तो मूल संख्या 10x प्लस का y हमने माना था, तो 10 गुणे x का मान कितना है? 4 और प्लस का y का मान 2, तो 10 चौके 40 प्लस का 2 कितना आ गया हमारा? 42। तो मूल संख्या हमारी कितनी आ गई? 42 आ गई है। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आएगा। उसने संख्या पूछी है, ना कि पलटने पर वाली संख्या। अगर इसको भी निकालना चाहें पलटने पर वाली संख्या, पलटने वाली संख्या, तो हो जाएगा 10 गुणे y का मान कितना आया? 2 प्लस का 4, यानी ये कितना है? 24 आ जाएगी। लेकिन हमें पूछा कौन सी गई? ये वाली संख्या, तो आंसर हमारा कौन सा होगा? 42 होगा। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन करवाए गए हैं बहुत सारे, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन था, इस तरीके से ये भी करवा दिया। हो सकता है इसके आगे भी हमारा वीडियो प्रश्नावली है, उसमें भी क्वेश्चन हो। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। लाइक से हमारा मोटिवेट मिलता है कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। तो इसके आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। उसने कह रहा 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। यानी कह रहा है जो संख्या में दहाई का जो अंक है वो इकाई के अंक का तिगुना है। यदि संख्या में से 54 घटाए जाए तो अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं यहाँ पे? पहले हम माने थे इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर कितना? x मान लिया, और दहाई वाला हमने कितना मान लिया? अच्छा, यहाँ पे कुछ कंडीशन कह रहा है दहाई का अंक जो है इकाई के अंक का तिगुना है। यहाँ पे दहाई का अंक
इकाई के अंक का कितना है, 3 गुना है। यानी जब दहाई का अंक हो जाएगा हमारा, दहाई का अंक, तो x गुणे 3 बराबर कितना देगा, 3x। यानी इकाई हमारा x हो गया, दहाई हमारा कितना हो गया, 3x हो गया। तो उसने क्या कहा है, संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, तब संख्या, तो 10 गुणे, भाई दहाई वाला 3x हो जाएगा प्लस का x, कितना 10 तियां 30, x प्लस का x कितना हो जाएगा हमारा 31x। तो संख्या हमारी कितनी हो गई, 31 हो गई। फिर कह रहा है संख्या में से 54 घटाएं। अब जो संख्या ये आई है इसमें क्या है, इसमें से अगर हम 54 घटा दें तो क्या हो जाता है हमारा, संख्या क्या हो जाती है, तो अंक पलट जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं, अंक हमारे पलट जाते हैं। अच्छा ये तो संख्या थी, अगर संख्या घन पलटेंगे, पलटने पर बनी संख्या, तो इकाई घन हो जाएगा 10 गुणे x प्लस का 3x, कितना 10x प्लस का 3x, यानी कितना हो जाएगा 13x। कितना हो जाएगा हमारा ये 13x, यानी कह रहा कितना हो जाएगा हमारा 13x हो जाएगा। अब 31 में से इसको इधर ले आते हैं, माइनस का 13x बराबर ये जाएगा, फिर प्लस का 54 हो जाएगा। 31 में से अगर हम 13 घटाएंगे कितना आएगा, 19 आएगा हमारा, सॉरी 18। तो यहाँ पे 18x बराबर का 54 आ गया। x बराबर कितना आ गया हमारा 54 बटे 18, 18 को 18 हैं 54, यानी यहाँ से क्या आ गया हमारा x बराबर कितना आ गया हमारा 3। x बराबर 3 आ गया तो उसने क्या कहा, संख्या ज्ञात करो। संख्या हमारी कौन सी थी, ये 10 ये वाली थी। तो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी हमारी 31x, यानी 31 गुणे 3, तो 3 एकम 3, 3 तियां 9, संख्या हमारी कौन सी हो गई, वो 93 हो गई। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जितने भी क्वेश्चन अभी आज करवाए गए हैं बहुत अच्छे समझाए गए हैं। पिछले भी जो क्वेश्चन थे उन्हीं का सभी रिवीजन हो रहा, विविध उदाहरण है इसके रिवीजन हुए। इसके आगे हमारा कौन सी प्रश्नावली है, बहुविकल्पी प्रश्न है और विविध प्रश्नावली है। तो बहुविकल्पी प्रश्न आप करिएगा तो कल यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको विविध प्रश्नावली कराई जाएगी। जितने वीडियो संभव हो सकते हैं वीडियो में उतने वीडियो सभी करवाए जाएंगे, हर एक क्वेश्चन करवाया जाएगा, समझा के कराया जाएगा। तो अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, हमारा पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। तो रिवीजन करते रहें क्योंकि चैप्टर में समाप्त होने वाला, इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छे सब कुछ समझाया गया है। तो इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है किसी भी चैप्टर में, यानी किसी प्रश्नावली के क्वेश्चन में या कोई उदाहरण में हो रही है तो आप कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर है तो प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर लिख के भेजिएगा। अगर कोई उदाहरण है तो उदाहरण प्लस पेज नंबर लिख के भेजिएगा, तो आपको विधिवत तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उमंग के साथ, नई जोश के साथ। तो जो लोग चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो जय हिंद।